गुणरंजन शर्मा जी, पीके समदर्शी जी, नेपाली शर्मा जी और बेगूसराय जिला के नवनियुक्त ओजस्वी और बहुत ही अपने आप में एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में पूरे जिला को प्रभावित करने वाले अपने लोकप्रिय नेता गुरु राकेश जी इस बैठक में सभा में उपस्थित हमारे आग्रह पर पटना से चलकर आए हुए हमारे गार्जियन रामप्रीत शर्मा जी, इनके बारे में हमारे बहनोई जी इनका नंबर दिए और वास्तव में इनका जब हम वक्तव्य सुना तो हमको इनकी कुछ बातों ने हमको दिल को झकझोर दिया। और ऐसे हमारे कर्मठ आदरणीय नेता हमारे बीच उपस्थित चंद्र प्रताप शर्मा जी, हमारे बीच उपस्थित रविंद्र ठाकुर जी, हमारे बीच उपस्थित ब्रह्मदेव पंडित जी, हमारे बीच उपस्थित एवं तमाम साथी यहाँ पर मंच पर जो उपस्थित हैं, सामने में हमारे गार्जियन और मंच संचालन कर रहे वशिष्ठ शर्मा जी। मैं दो आदमी इस संगठन जब हमें यहाँ पर काम एक था जो है यहाँ पर एक संगठन का निर्माण हो, यहाँ पर हम लोग काम करें, तो इसके लिए गुरु राकेश जी से और वशिष्ठ जी से संपर्क किया गया। इसमें ये दोनों आदमी का हम यह आभार व्यक्त करता हूँ और मैं यह सदन से जोरदार ताली से आह्वान करूँगा इनका स्वागत किया जाए। दोनों आदमी वशिष्ठ जी ने और गुरु राकेश जी ने अपनी बहुत ही कर्मठता से यहाँ पर यह कार्यक्रम रखने का काम किया। हाँ, ये बात सही है, हमने जो उम्मीद किया, इन्होंने जो परिश्रम किया है उसका थोड़ा बहुत कम यहाँ पर प्रस्तुति हुई है, लेकिन आज जो हम उपस्थित हुए हैं यह बहुत ही सराहनीय और हम कह सकते हैं आने वाले भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। आज इस बेगूसराय की पावन धरती जहाँ पर महात्मा बुद्ध अपने 48वें वर्ष पर यहाँ आके अपना बौद्धिक ज्ञान प्रवचन देने का काम किया था, ऐसे पुण्य भूमि को मैं नमन करता हूँ, इस ज्ञान की भूमि को नमन करता हूँ। और यहाँ के तमाम बुद्धिजीवी साथी जो हम सब के सहयोग के लिए, हमारे साथ चलने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ 4 से 5 घंटा से बैठे हुए हैं, मैं उनको दिल से आभार करता हूँ। और यह विश्वास हमें आप लोगों को देखने से हुई है जो हमने यह मिशन जो चलाया है राष्ट्रीय पचपनिया विकास मंच के द्वारा पूरे बिहार और भारत में एक पचपनिया संघ का एक मिसाल कायम हो, वह वास्तव में आप लोगों को देखने के बाद हमें यह विश्वास होता है जो हम वह मिशन में कामयाब होंगे। मित्रों, हमारे बहुत साथियों ने यह पहले जब वक्ता जो कुछ बोलने की बात हुई तो कुछ लोगों ने अपनी बातों को रखने से पहले यह पूछने का काम किया राष्ट्रीय पचपनिया संघ विकास संघ का क्यों गठन किया गया। मित्रों, कुछ ऐसी चीज होती है जो बिना कहे कुछ हो जाती है। जिस तरह से महात्मा गांधी ने नहीं सोचा था हम बैरिस्टर बन के इस देश को आजाद कराएंगे। अगर आजाद कराने की बात थी तो बैरिस्टर बनने नहीं जाते, वो तो यहाँ पर झंडा लेके आजादी के आंदोलन करते। लेकिन वह जब दक्षिण अफ्रीका गए, जब उनको धक्का लगा, जब उनको वहां पर लगा जो काले घोड़े की लड़ाई है, यहाँ भी अंग्रेज का परेशानी है, हमारा देश गुलाम है, तो उनको लगा जो बैरिस्टर बनकर हम व्यक्तिगत रूप से कमा सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से हम अपनी व्यक्तिगत समृद्धि बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारा जो देश वर्षों से गुलाम है उसकी गुलामी हमारे धनवान हो जाने से, हमारे एक अच्छे बैरिस्टर हो जाने से इस देश का कल्याण नहीं होगा। और उन्होंने अपना रास्ता बदला, और रास्ता क्या था? जनता जन आंदोलन का। वह रास्ता क्या था? देश की आजादी का। इसी तरह मित्रों, हमारे कुछ साथियों ने बैठे बैठे कुछ सपना देखा, और उस सपना देखने वाले में हमारे मक्खन साहब जी हैं बड़े भाई, और हमारे रंजन ठाकुर जी हैं, एक अनुज शर्मा जी हैं, एक सरवन जी हैं, मतलब 4-5 साथी मिलके इस संगठन को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे बनाएं, इस पर कुछ चर्चा हुई। और तब जाके हम कुछ साथी
जो भी जाति का निचले से निचले तबके जो अपने आप को समाज को मानती है, उसको जो अधिकार मिला है वह अधिकार इस समाज को अभी तक नहीं मिल पाया है। और यह कारण क्या है? इसका कारण है जो हमारे समाज सिर्फ और सिर्फ कमाने और खाने में ही व्यस्त रहे। और इसका अगर हम इतिहास जानना चाहेंगे तो हमारे यहाँ बैठे हुए प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर भी बहुत विद्वान लोग बैठे हुए हैं, हमें बहुत कुछ कहने की बात नहीं है। लेकिन हजारों साल की जब बात हम करेंगे, हजारों हजार साल अगर इस समाज को किसी ने सींचने और संवारने का काम किया तो यही पचपनिया वर्ग ने किया। हजारों साल अगर किसी देश को उन्नति पर ले जाने का काम किया तो यही समाज ने किया। और यह समाज सिर्फ अपने उसी काम को करते रह गया और समाज अपने छलांग लगा के राज सत्ता हो या कहीं हो जाने का काम किया और हमारा समाज वही का वही रह गया। ऐसा नहीं है हमारे बीच में प्रतिभा की कमी है, ऐसा नहीं है हमारे बीच में शिक्षित लोगों की कमी है। हम ये पूछना चाहते हैं, अभी जो सत्तासीन हैं दिल्ली और पटना में बैठे हुए हैं, उस समाज में जितना शिक्षित हैं अभी हमारे समाज में उतना शिक्षित है। क्योंकि अभी आप देखिए हर एक जिला का शैक्षणिक प्रतिशत तो 60% निकलता है, 52% निकलता है, 7% किसी जिला का निकलता है। इसका मतलब है तो हमारा समाज 50% अगर सभी समाज का है तो हमारा भी है और हम इस हक अधिकार के लिए तैयार हैं, रेडी हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें उस ओर कूच करने की बात है और राजनीति की नहीं बात। तो हम इस प्लेटफॉर्म को बनाने का काम किया है और आप लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। यह प्लेटफॉर्म हम इसलिए बनाए हैं कि सामाजिक जागरूकता के साथ साथ राजनीतिक चेतना कैसे पैदा की जाए। इस प्लेटफॉर्म के तहत सामाजिक शिक्षा के साथ साथ राजनीति में अपनी ताकत को कैसे प्रस्तुत किया जाए। और हमें मालूम है हम इस रास्ते में चल चुके हैं। हमारे रास्ते में चलते हुए हमारे कई कैसे गार्जियन मिलेंगे, हमारे कैसे बुद्धिजीवी मिलेंगे जो हमारे कंधे से कंधे मिलाकर इस मिशन को पूरा करने में अपनी अहम भूमिका निभाने का काम करेंगे मित्रों। क्योंकि हम जब कहीं भी बैठ इस बात की चर्चा करते हैं तो जो कभी पचपनिया वर्ग से कोई उम्मीद नहीं किया है, जिसने कभी पचपनिया वर्ग के ओजस्वी को नहीं देखा है, जिसने कभी पचपनिया वर्ग के ताकत को नहीं झांका है, वह हंसता है। उसको लगता है कि पचपनिया वर्ग अगर एक हो भी जाएगा तो क्या कर सकता है, इसके पास पैसा नहीं है, ये क्या कर सकता है, इसके पास हिम्मत नहीं है, ये क्या कर सकता है, इसके पास काम राजनीति में जाने का समय नहीं है। तो मैं उनको चैलेंज करता हूं, हमारे पास पैसा भी है, हमारे पास ताकत भी है और हम जो राजनीतिक संगठन चाहे इस भारत में जो भी राजनीतिक संगठन है उसके कंपैरिजन में राजनीतिक संगठन पैदा करने की ताकत रखता हूं। ऐसे कार्यकर्ता भी हमारे हम में है, बशर्ते हमें साथ में चलने की बात है। कोई हल्का से हमको हटा दे, क्योंकि सभी जब हम खगड़िया में एक बैठक किया तो बड़े बड़े लीडर ने हमसे फोन पर संपर्क किया
जिसको तोड़ने का काम किया जाएगा। आपको हम प्रदेश में ये दायित्व दे देंगे, आपको ये दे देंगे, आपको कुछ रुपया दे देंगे, लेकिन हमें विश्वास है अभी तक हमारे साथ जो भी साथी जुड़े हैं वह हमसे इतना मोहब्बत और प्यार करते हैं, हमसे इतना दिल से चाहते हैं, हमारे मुंह और चेहरा को देखकर उस सबको स्वीकार करने का काम करेंगे और अर्जुन शर्मा के साथ साथ इस संगठन को मजबूत करते हुए बिहार की धरती पर एक नया परचम लहराने का काम करेंगे। मित्रों, यह हमें विश्वास है, हमें विश्वास है अपने पचपनिया समाज पर, जिसको अभी तक किसी ने जो नकारने का काम किया, जिसको अभी तक जिसने धुकारने का काम किया, जिसने अभी तक सब अपने पैरों के तले निचोड़ने का काम किया, उस पैर को उखाड़ के फेंकने का काम करेगी यह पचपनिया समाज और उस गद्दी पर बैठने का काम करेगी जो वर्षों से कोई हमें ठक्कर उस गद्दी पर विराजमान है। मित्रों, हमारे गार्जियन बोल रहे थे कर्पूरी जी के आंदोलन के बारे में और इन्होंने कहा उनके कारण उनको गांव छोड़ना पड़ा, अपनी बहन के यहाँ रहना पड़ा। मित्रों, मैं यह कहना चाहूंगा यह बहुत ही यह इनकी पीड़ा चूंकि यह झेले हुए हैं, लेकिन आज भी हमारा समाज कहीं न कहीं उस वर्ग से, कहीं न कहीं किसी और वर्ग से उतना ही प्रताड़ित है, उतना ही त्रस्त है जो आज से 50 साल पहले, आज से 30 साल पहले हमारा समाज था। फर्क कितना है, उस समय खुलेआम नंगा नृत्य किया जाता था, अब षड्यंत्र के तहत नृत्य किया जा रहा है, जो करे भी तो जाने जाए नहीं और हम करते भी चले जाएं। उस षड्यंत्र को हमें पकड़ना होगा और उस षड्यंत्र को हमें पैरों तले कुचलना होगा। और हमारे एक मित्र ने कहा मौत एक बार आती है, बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन मित्रों भगवान बुद्ध ने कहा जिसने जीवन को समझ लिया, जिसने जीवन को समझ लिया उसको मौत से डर नहीं होगी। इसीलिए अपने जीवन को समझिए, जीवन एक दिन का हो या 1000 दिन का, अगर एक दिन में ही अगर अपने जीवन का सोच 1000 दिन का काम कर दिए तो वह जिंदगी एक दिन का ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। मित्रों, आज हम आदरणीय कर्पूरी जी का क्यों नाम लेते हैं? उनकी ईमानदारी, उनकी विलक्षणता, उनकी राजनीतिक कौशलता को आज भी बड़े बड़े दिग्गज सलाम करते हैं और पूरे भारत में कर्पूरी नहीं कहते हैं कि सिर्फ कर्पूरी ठाकुर नहीं कहते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते हैं, जो यह उपनाम किसी मुख्यमंत्री को मिलने का सौभाग्य नहीं मिला। मित्रों, इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, आप अपनी कामों को कीजिए, आप अपने घर गृहस्थी को भी संभालिए, लेकिन मेरा जो संगठन चल पड़ा है, यह राष्ट्रीय पचपनिया विकास संघ जो चल पड़ा है, इसमें अपनी आहुति दीजिए और इस संगठन को उतना मजबूत कीजिए। आने वाला समय में हम किसी से भी भीख ना मांगे, हम किसी भी से भी अगर समझौता करें तो अपने कुर्सी पर बैठ के अपने रणनीति के तहत, अपने गार्जियन के साथ, ना कि उसके रणनीति के तहत और उनके कुर्सी के सामने जाकर गिरगिरा के करें। हमारे बहुत राजनीति में धुरंधर यहाँ है जो वर्षों से किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम जानते हैं क्या कष्ट होती है जब संगठन के कार्यकर्ता रहते हुए और एक मौका पर कोई टिकट नहीं देता है, और उससे भी तकलीफ तब होती है जब यह कहता है कि आप कौन जाति के हैं। उस समय ऐसा लगता है या तो उसको पटक के मारे या इस पार्टी से भाग जाए। जब ये पूछते हो तुम टिकट देने घड़ी तो तुम किस जाति के हो, तो तुम पार्टी में लाने से पहले क्यों नहीं पूछा आज किस जाति को हो? पार्टी में लाने से पहले पूछना चाहिए किस जाति के तुम हो।
बदल गया है, बहुत समय हम लोगों ने अपने आप में दिया है, लेकिन मित्रों हमें आप लोगों से एक वादा चाहता हूं, और वह वादा है बेगूसराय की धरती राष्ट्रीय पचपनिया विकास मंच के बैनर तले हर एक पंचायत, हर एक वार्ड, हर एक घर तक पहुंचे। और वह वादा हमारे संगठनकर्ता गुरु राकेश जी के नेतृत्व में आपको करना होगा। जो खगड़िया की धरती, बेगूसराय की धरती, बिहार में 18 यह जो प्रखंड का जिला है बहुत ही मजबूत और बिहार की राजनीति को दिशा और दशा देने वाली यह धरती है। इसीलिए इस धरती पर जब हमारा परचम लहराएगा तो पूरे बिहार में किसी न किसी रूप में हमारी ताकत और हमारी जो हौसला है वह दिखने लगेगा और हम पूरे बिहार पर अपनी वर्चस्व कायम कर सकेंगे। मित्रों मैं बहुत बातों कहने का था, लेकिन समय चूंकि बहुत हो गया है, मैं बहुत बात क्या कह पाऊंगा। वर्तमान राजनीति की जो परिवेश है उसमें हम लोग निपुण हैं। हमारे गार्जियन बैठे हुए हैं, रामप्रीत शर्मा जी, इनका अनुभव, इनका वक्तव्य से हमें लगा हमें एक कोहिनूर हीरा मिला है। और हमको लगता है अगर इनका आशीर्वाद, इनका प्रेम, इनका स्नेह हमारे संगठन पर बना रहे तो वास्तव में हमने जो सोचा है उस सोच को हम कामयाब भी करेंगे। और इनके झोली में विधायक, सांसद, विधान पार्षद क्या मुख्यमंत्री देने का काम करूंगा। मैं यह आप लोगों के साथ कहने का काम कर रहा हूं। मित्रों मैं आप सभी का इस सभागार में उपस्थित साथी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए यह आशा करूंगा जो नई कमेटी बनी है वह 15 दिन में अपना जिला कमेटी बनाकर सभी मंडल के मंडल अध्यक्ष का नियुक्त हो जाए। और हमारे प्रभारी जी सरवन ठाकुर जी हैं जो बहुत ही जुझारू और बेगूसराय को बारीकी से जानने वाले हैं और हमको लगता है यह संगठन के भी बहुत जानकार हैं। इनके नेतृत्व में बेगूसराय की धरती पर हर जगह संगठन बने और अगला जो कार्यक्रम हो यह बगल वाला फील्ड में हो और उस मंच पर हमारे साथी भाषण दें और ये पूरा फील्ड भरा हो, तब जाके हम लगेगा बेगूसराय की धरती पर हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किया है। और हम ये कह सके तो हमने जो मिशन लेके चला उस मिशन में बेगूसराय की धरती सबसे आगे निकल के हमें सपोर्ट और साहस दे रही है। और यह निश्चित रहें आप जिसको चाहिएगा उसको विधायक और एमपी बनाइएगा। यह निश्चित रहें आप जिसको चाहिएगा विधान पार्षद और राज्यसभा भेजने का काम कीजिएगा, क्योंकि आप में वह ताकत है। गई वो तलवार और तोप की बारी, अब है वोट की बारी, वोट की बारी और वोट हमारे पास है। और जो जिसके पास वोट है सत्ता उसी के साथ है, इसीलिए वोट भी हमारे पास है और हम किसी से कम नहीं हैं। जितनी भी कार्यक्रम करनी हो करिए, चाहे भी कोई सभा करनी हो कीजिए, किसी भी चीज की आपको टेंशन नहीं लेना है। कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम में दमखम से हम सब शिरकत करेंगे और किसी से भी हम अपने आप को कम कर नहीं रखने देंगे। इसी चंद शब्दों के साथ आपको अभिनंदन करते हुए, आपको प्रणाम करते हुए, आपसे आशीर्वाद देते हुए मैं अपनी बातों को विराम देता हूं और आशा करता हूं अगला जब बैठक बेगूसराय की धरती पर हो तो बेगूसराय की धरती से पटना की धरती हिलना शुरू हो जाए और जानने लगे कि वार्षिक पचपनिया विकास संघ एक ऐसा संगठन खड़ा हुआ है जो किसी भी राजनीतिक पार्टी से कम नहीं है। इसी चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, बोलिए भारत माता की।